चल, सो इसमें लक्ष्मीकांत क्या चैप्टर नंबर 19 जिसका नाम है प्राइम मिनिस्टर, वो चैप्टर को हम इसमें स्टार्ट करने वाले हैं इस वीडियो में। हम जैसे इस टाइम पे हाल ही में हमने देखा है कि करंट में काफ़ी इलेक्शन, मतलब करंट में जो पीएम के इलेक्शन चल रहे हैं, तो प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन जिस हिसाब से चल रहे हैं, तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो नॉर्मल सी चीज़ हो जाती है, तो जो करंट में चीज़ें चल रही होती है उस टॉपिक के बारे में ज़्यादातर चीज़ें पूछे जाना। तो ऐसे ही प्राइम मिनिस्टर का जो टॉपिक है, तो उसके बेसिस पर हम ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे। और ऐसे भी मतलब ये है कि जो चैप्टर कंप्लीट करेंगे तो इसमें जो जो इंपॉर्टेंट हमें लगेगा कि ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट एग्जाम में आ सकती हैं, पूछी जाती है प्रीलिम्स वगैरह में, तो उसको हम थोड़ा सा हाईलाइट करने की भी कोशिश करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं प्राइम मिनिस्टर का चैप्टर, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सो हम कहते हैं जैसे हमारी इंडिया है, इसमें पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, हाँ, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है इसमें। तो हमारे इसमें प्रेसिडेंट भी होते हैं और प्राइम मिनिस्टर भी होते हैं। प्रेसिडेंट जो होते हैं वो आपके एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होते हैं जिसका नाम है डी ज्योर एग्जीक्यूटिव, फिर डी ज्योर एग्जीक्यूटिव। फिर आते हैं आपके प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर होते हैं आपके रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं। इनका जो इलेक्शन होता है, डायरेक्टली इनका इलेक्शन जो है लोगों के द्वारा इनको इलेक्ट किया जाता है, उस हिसाब से इनका इलेक्शन जो है वो होता है। इनको कहते हैं डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव। प्रेसिडेंट इज द डी जियोर एग्जीक्यूटिव और जो आपके प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव होते हैं। ठीक है, सो प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव जो वो मतलब ये होते हैं। सो इनका जैसे आपने देखा होगा जो प्रेसिडेंट है उनका कुछ इस तरीके से डायरेक्टली इलेक्शन नहीं होता है। प्राइम मिनिस्टर होता है उनका डायरेक्टली इलेक्शन होता है, जैसे लोगों के द्वारा जैसे चुनाव होते हैं, जैसे अब हाल ही में करंट में चुनाव जो है चल रहे हैं, तो चुनाव से जैसे लोग अपने प्रतिनिधि को जो उनको पसंद है उनको चुनते हैं, उस हिसाब से जिसकी मेजोरिटी पार्टीज होती हैं उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। मेजोरिटी पार्टी है वो इलेक्ट करके प्राइम मिनिस्टर जो है वो घोषित किए जाते हैं। सो अपॉइंट बाय द प्रेसिडेंट द लीडर ऑफ मेजोरिटी। अब जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको अपॉइंट कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। हाल ही में अपनी ही मतलब ये नहीं कि सिर्फ उनको मन किया है ऐसे किसी को प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बना दिया ऐसे ही इलेक्ट किया, नहीं। द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी, जो मेजोरिटी पार्टी जैसे लोकसभा राज्यसभा, जो इनकी जो मेजोरिटी पार्टी जो होती है, जो मेजोरिटी पार्टी के जो लीडर होते हैं उनको इलेक्ट किया जाता है एज अ प्राइम मिनिस्टर। सो प्रेसिडेंट जो होते हैं वो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं और जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं हेड ऑफ द गवर्नमेंट इनको कहता है। अब बाय हम आते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर के किस तरीके से इनको अपॉइंट किया जाता है। तो जो प्राइम मिनिस्टर है इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। अभी हमने देखा कि जो लीडर होते हैं मेजोरिटी पार्टी के उनके मतलब उनको वो है प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट जो है उनको प्राइम मिनिस्टर जो है घोषित करते हैं। लेकिन इन केस ऐसा आ जाए कि कोई भी पार्टी जो है वो मेजोरिटी क्लियर ना कर पाए, इन केस ऐसा हो जाता है कि कभी कोई भी पार्टी जो है वो मेजोरिटी को क्लियर नहीं कर पाए, तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट क्या करे कि उस टाइम पे किसको इलेक्ट किया जाए। ये भाई क्वेश्चन है कि उस टाइम पे किसको इलेक्ट, तो उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट है वो अपनी पर्सनल डिस्क्रिप्शन, जिसको कहते हैं अपने पर्सनल विवेक जो है उनको यूज करके जो है प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन करते हैं। तो कुछ ऐसे दो केसेस हैं, जिनमें जो प्रेसिडेंट है वो अपने विवेक को इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला केस वो होता है जिसमें कोई भी पार्टी मेजोरिटी जो है वो क्लियर नहीं कर पाती है। दूसरा केस होता है जब प्राइम मिनिस्टर अपनी पोस्ट पे होने के बाद मतलब किसी हाल कुछ ऐसी कंडीशन हो जाती है उनके साथ में, जैसे मानो एक्सपायर वगैरह हो जाए, डेथ वगैरह हो जाए उनकी, तो उस टाइम पे दो ऐसे केसेस हैं जिन केसेस में जो प्रेसिडेंट है वो अपनी डिस्क्रिप्शन, अपनी विवेक जो है उसको इस्तेमाल करके प्राइम मिनिस्टर को बना सकते हैं। सो पहले ऐसे केस हो जाता है जब किसी भी पार्टी को मेजोरिटी क्लियर नहीं होती, तो उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट है वो क्या करते हैं, उस टाइम पे अपॉइंट करते हैं लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी। जो कोई भी पार्टी मेजोरिटी नहीं, लेकिन जो लार्जेस्ट पार्टी का जो लीडर होता है उनको अपॉइंट किया जाता है एज अ प्राइम मिनिस्टर एंड आस्क हिम टू सीक अ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस इन हाउस विद इन अ मंथ। उनसे कहा जाता है कि एक मतलब विद इन अ मंथ जो है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो क्लियर करके दिखाएं। एक पहला केस हो जाएगा। सो इसी तरीके से उन्होंने जब पहले ही ऐसे केस मतलब कुछ ऐसा पहला केस कब हुआ था जब उन्होंने अपनी पर्सनल डिस्क्रिप्शन का यूज करके प्राइम मिनिस्टर को बनाया था। तो 1979 में ऐसा पहला केस हुआ था जब प्रेसिडेंट थे नीलम संजीव रेड्डी प्रेसिडेंट थे और उन्होंने किन प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट किया था उस हिसाब से उन्होंने अपॉइंट किया था। इस हिसाब से चरण सिंह जो है प्राइम मिनिस्टर, उनको नीलम संजीव रेड्डी ने जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने इस हिसाब से उनको इलेक्ट किया था एज अ प्राइम मिनिस्टर, ऐसे ही इलेक्ट किया था। और एंड आफ्टर द फॉल ऑफ द जनता पार्टी गवर्नमेंट हेडेड बाय द मोरारजी देसाई। फिर हम बात करते हैं सेकंड केस की। सेकंड केस में हमने देखा जब उनकी डेथ हो जाती है एक प्राइम मिनिस्टर की, तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट है वो किस तरीके से इलेक्ट करते हैं।
1980 में दिल्ली हाई कोर्ट ने ये चीज़ कही थी कि द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिक्वायर द पर्सन मस्ट प्रूव हिज मेजोरिटी इन द लोकसभा बिफोर ही इज़ अपॉइंटेड एज अ प्राइम मिनिस्टर। मतलब ये है नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले ही वो अपनी मेजोरिटी को प्रूव करे, प्राइम मिनिस्टर की पद्धति पे बैठा दीजिए, उसके बाद वो है अपनी मेजोरिटी को, वो एक टाइम लिमिट होगा जिस टाइम लिमिट में अपनी मेजोरिटी को वो प्रूव कर सकते हैं। सो प्रेसिडेंट मे फर्स्ट अपॉइंट हिज एज अ प्राइम मिनिस्टर देन आस्क हिम टू प्रूव हिज मेजोरिटी इन द लोकसभा विद इन आ रीजनेबल पीरियड। मतलब कुछ रीजनेबल पीरियड ऐसा उनको दिया जाएगा जिस टाइम पीरियड में उनको अपनी मेजोरिटी जो है वो प्रूव करनी होगी। फिर उसके बाद 1997 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया था कि द पर्सन हु इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस बिकम मतलब किसी भी हाउस का वो मेंबर नहीं है, बिकम प्राइम मिनिस्टर एंड कैन बी अप्लाई, मतलब प्राइम मिनिस्टर फॉर द 6 मंथ्स ही हैज़ टू बिकम आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में 1997 में ये कहा चीज़ गई कि अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो किसी भी मेंबर, जैसे लोकसभा, राज्यसभा, किसी भी सभा का अगर मेंबर नहीं है, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट नहीं है, सो उसको प्राइम मिनिस्टर बना के उसको 6 महीने का जो है वो टाइम दिया जाए। 6 महीने के टाइम में उसे अपनी जो है ही हैज़ टू बिकम किसी भी हाउस का जो लोकसभा राज्यसभा का जो है वो मेंबर बनना चाहिए। The Supreme Court held that the person who is not a member of either house of the parliament can be appointed as a prime minister for 6 months। 6 months के लिए उसे प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपॉइंट कर दिया जाएगा, विद इन विच उसको उस 6 महीने में अपनी जो है वो आइदर मेंबर बनना होगा आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, अदरवाइज ही सीज टू बी अ प्राइम मिनिस्टर। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं ओथ टर्म एंड सैलरी की। जो ओथ है कि ओथ जो है प्राइम मिनिस्टर के कौन कौन से क्या होते हैं। जो ओथ है वो प्रेसिडेंट के द्वारा मतलब दिलाए जाते हैं उनको। सो प्राइम मिनिस्टर के ओथ कौन से थे? टू बी ट्रू फेथ, द फेथ एंड एलिजेंस। मतलब यह है कि अपनी कंट्री के प्रति वो है, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति वो सच्चा और सच्चाई से वो अपना कार्य कर्तव्य कंप्लीट करेंगे। टू अपॉल द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, टू फेथफुली एंड कॉन्शियसली डिस्चार्ज द ड्यूटी ऑफ हिज ऑफिस। जो भी उनकी ड्यूटीज़ वगैरह होंगी उनको फेथफुली अपनी ड्यूटीज़ को कंप्लीट करेंगे। टू डू राइट टू ऑल द मैनर्स ऑफ पीपल अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू लव विदाउट फियर और फेवर डिस्क्रिप्शन। किसी पर्सन को बिना किसी चीज़ को, मतलब ऐसे नहीं कि भाई मैं उसी पर्सन पर्टिकुलर के साथ हूँ, ऐसा नहीं, और सभी के लिए इक्वली बिना किसी डर के विदाउट फेयर के अपना कर्तव्य है जो आप कंप्लीट करेंगे। देन ये चीज़ हमारी हो गई। उसके बाद हमारी पावर्स ओथ हो गई। देन हम बात करते हैं टर्म की। इसमें ये कहा गया है, जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा था कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो मेजोरिटी पार्टी जो है वो जो मेजोरिटी पार्टी है उनके लीडर अपॉइंट करते हैं। तो टर्म को, इनका टर्म जो है वो कोई भी डिफाइंड इनका टर्म नहीं है। मेजोरिटी पार्टी, अगर कोई भी पार्टी जो मेजोरिटी से हार जाती है, मतलब मेजोरिटी नहीं रहती उस पार्टी की, तो वो जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो एक प्राइम मिनिस्टर, मतलब एज ए प्राइम मिनिस्टर फिर उनको पद्धति छोड़नी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो मेजोरिटी पार्टी के ही लीडर जो है वो अपॉइंट होता है। मेजोरिटी पार्टी ही नहीं रहेगी तो प्राइम मिनिस्टर कैसे रहेंगे? तो इस वजह से उनका जो टाइम लिमिट है वो क्या है? फिक्स टाइम लिमिट नहीं है उनका, डिपेंड अपॉन द मेजोरिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं। देन सैलरी डिटरमाइन द पार्लियामेंट के द्वारा ही इनकी सैलरी डिटरमाइन की जाती है फ्रॉम टाइम टू टाइम। मतलब ये कोई फिक्स नहीं है, एज अ कंडीशन के हिसाब से, इकोनॉमिक को देखते हुए कंडीशन वही, कभी टाइम पे ऐसा हो जाता है कि प्राइजेस चीज़ों के बढ़ जाते हैं, घट जाते हैं, उस हिसाब से इनकी सैलरी जो है वो डिटरमाइन की जाती है ऑन द बाय द पार्लियामेंट के द्वारा। अब हम बात करते हैं पावर एंड फंक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के पावर और फंक्शन के बारे में बात करते हैं। अब इसमें ये है कि रिलेशन है इनके, कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के प्रति इनके क्या रिलेशन होते हैं, प्रेसिडेंट के ऊपर क्या रिलेशन होते हैं इनके, फिर पार्लियामेंट के प्रति इनके क्या रिलेशन होते हैं। अब बात करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के प्रति इनके क्या रिलेशन होते हैं इन द रिलेशन टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब बात करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। तो फर्स्ट, ही रिकमेंड अ पर्सन हु कैन बी अपॉइंटेड एज अ मिनिस्टर बाय द प्रेसिडेंट एंड द प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट ओनली दोज पर्सन एज मिनिस्टर हु इज रिकमेंडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। अब जो प्राइम मिनिस्टर है उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, लेकिन जो बाकी जो मिनिस्टर्स होते हैं उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। मतलब प्राइम मिनिस्टर जिनको बोलेगा उनको वो प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करते हैं। देन सेकंड, ही एलोकेट एंड रीसफल वेरियस पोर्टफोलियोज अमंग द मिनिस्टर्स। काफ़ी सारी चीज़ें ये करते हैं। ही कैन आस्क अ मिनिस्टर टू रिजाइन और एडवाइज द प्रेसिडेंट टू डिसमिस हिज इन केस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। ही प्रेसाइड ओवर द मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड इन्फ्लुएंस डिसीजन। जो प्रेसाइड करते हैं, जो मीटिंग होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, उसको प्रेसाइड करते हैं एंड इन्फ्लुएंस करते हैं उनके डिसीजन को, इट्स डिसीजन। ही गाइड्स, डायरेक्ट, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द ऑल द एक्टिविटीज ऑफ मिनिस्टर। जो मिनिस्टर्स जो होते हैं, मतलब मिनिस्टर के जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं इनके लीडर्स ही मान लीजिए, तो उनके जो मिनिस्टर जितने तरीके का काम करते हैं उनको गाइड करते हैं। और जो कोई किसी भी तरीके का पॉलिसीज़ वगैरह, जो कोई डिसीजन वगैरह लेना हो तो उनकी एक्टिविटीज़ को गाइड करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, कंट्रोल करते हैं मिनिस्टर्स की एक्टिविटीज़ को। ही कैन ब्रिंग अबाउट द कोलैप्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बाय रिजाइनिंग फ्रॉम द ऑफिस।
ही कैन ब्रिंग अबाउट द कोलैप्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बाय रिजाइनिंग फ्रॉम द ऑफिस। जैसे कि अगर वो रिजाइन कर देते हैं, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो भी कोलैप्स हो जाती है। अब बात करते हैं प्रेसिडेंट के प्रति इनके क्या रिलेशन, द रिलेशन टू द प्रेसिडेंट के प्रति। ही इज द प्रिंसिपल कम्युनिकेटर। अभी ये क्या है, एक बीच में एक माध्यम है प्रेसिडेंट के बीच में और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के। जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वो एक्टिविटीज़ करती हैं, तो उनकी जितनी चीज़ें होती हैं वो प्रेसिडेंट को ये बताते हैं। तो इनके बीच में एक कनेक्शन जो है वो बनाते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में और प्रेसिडेंट के बीच में एक कनेक्शन जो है वो बनाते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिनके ऊपर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स काम कर रहे हैं, तो वो प्रेसिडेंट को एक बीच में इनके एक काम करते हैं। Principal channel of the communication between the president and the council of minister, and it is a duty of the prime minister। prime minister की ड्यूटी है। तो पहली क्या है, to communicate to the president all the decision of the council of minister। council of minister के जितने डिसीजन होते हैं प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को बताते हैं। देन सेकंड, to furnish such information relating to the administration of affairs of union and proposal for the legislation as a president may call। फर्निश जितने भी इंफॉर्मेशन वगैरह होते हैं, जैसे कोई डिटेल्स वगैरह होते हैं, उनको फर्निश करने का काम है। इफ़ द प्रेसिडेंट सो रिक्वायर्ड टू सबमिट फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एनी मैटर। मानो किसी मिनिस्टर ने किसी तरीके का डिसीजन लेना हो, वो जाके प्रेसिडेंट से बोल देते हैं कि भाई इस तरीके का डिसीजन। लेकिन जो प्रेसिडेंट है वो क्या करता है, भाई बाकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से भी इस तरीके की सलाह लो, तब जाके इस डिसीजन पे हम आगे बढ़ेंगे। फिर हम बात करते हैं इन रिलेशन टू द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के प्रति इनके क्या रिलेशन होते हैं भाई। He advised the president with regard to the summoning and proroguing of the session of the parliament। अब जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को दैट कि सम्मन करना, जैसे बुलाना के जब मीटिंग्स वगैरह के, और सस्पेंड करना सेशन ऑफ द पार्लियामेंट को। तो जैसे करते तो प्रेसिडेंट है, लेकिन वो किसके थ्रू करते हैं, प्राइम मिनिस्टर जब बोलते हैं। ही कैन रिकमेंड डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा टू द प्रेसिडेंट एट एनी टाइम। ये रिकमेंड कर सकते हैं प्रेसिडेंट को कि डिसोल्यूट करें लोकसभा को एट एनी टाइम। ही अनाउंस गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। अब जो प्रेसिडेंट के द्वारा जो पॉलिसीज वगैरह होती हैं उनके ऊपर साइन प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, लेकिन उनको बोलता कौन है, प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं, तो वो उनकी ड्यूटी हो जाते हैं। फिर हम बात करते हैं अदर फंक्शंस एंड अदर पावर एंड फंक्शन जो होता है प्राइम मिनिस्टर की कौन कौन से होते हैं। तो चेयरमैन होते हैं नीति आयोग के, और बाकी नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल के, नेशनल स्टेट काउंसिल के, नेशनल वाटर रिसोर्सेज काउंसिल के एंड सम अदर बॉडीज, इनके एज अ चेयरमैन के अपॉइंट किए जाते हैं। देन सेकंड, ही इज प्लेस सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग द फॉरेन पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी को शेप करने में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करते हैं। देन थर्ड, ही इज़ अ चीफ स्पोक्समैन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट के चीफ स्पोक्समैन की तरह काम करते हैं। ही इज़ द क्राइसिस मैनेजर। जैसे किसी तरीके के क्राइसिस वगैरह आ जाते हैं कंट्रीज़ में, तो उस तरीके की चीज़ों को मैनेज करने का काम जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर का होता है। एज अ लीडर ऑफ अ नेशन ही मीट्स वेरियस सेक्शन ऑफ द पीपल इन डिफरेंट स्टेट्स एंड रिसीव मेमोरेंडम। इज अ लीडर ऑफ द पार्टी इन द पावर। जो पार्टी जो पावर में होती है उनके लीडर होते हैं। इज अ पॉलिटिकल हेड ऑफ द सर्विस। ये पॉलिटिकल बात करते हैं रोल डिस्क्रिप्शन की, भाई कौन कौन से ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर को मतलब क्या क्या चीज़ें कहीं है, मतलब ये प्राइम मिनिस्टर ऐसे रोल हैं, ये सब रोल है इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जैसे प्रीलिम्स वगैरह में, कि आपको बोल दिया जाएगा कि लॉर्ड मॉडले ने प्राइम मिनिस्टर को क्या चीज़ें कही थी, मतलब प्राइम मिनिस्टर को क्या कहा था, ऐसे 4-5 ऑप्शन दिए जाएंगे, तो इसमें से आपको चूज़ करना। तो लॉर्ड मॉडले ने कहा था प्राइम मिनिस्टर एज अ प्राइमस इंटर पैरिस, मतलब फर्स्ट अमंग इक्वल। ये लॉर्ड मॉडले ने कहा था कि जो प्राइम मिनिस्टर है फर्स्ट अमंग इक्वल, जितने भी काफ़ी लोग हैं उनमें से फर्स्ट नंबर पर। देन सर विलियम वर्नर हरकॉट ने क्या कहा था, उन्होंने कहा था प्राइम मिनिस्टर एज अ मून अमंग लेसर स्टार। मून कहा था उनको एज अ लेसर स्टार, मतलब एज अ इंटरस्टेलस ल्यूना माइनोर्स, ये चीज़ उन्होंने कही थी। फिर हम बात करते हैं जेनिंग्स की। जेनिंग्स ने कहा था ही इज़ अ रेदर अ सन अराउंड विच प्लैनेट रिवॉल्व, मतलब एक सन कहा था जिसके अराउंड में बाकी प्लैनेट्स क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। एंड एक की स्टोन कहा था कॉन्स्टिट्यूशन का। फिर हम बात करते हैं एच जे लस्की ने क्या कहा था, उन्होंने कहा था प्राइम मिनिस्टर इज़ अ सेंट्रल टू इट्स फॉर्मेशन एंड सेंट्रल टू इट्स लाइफ। जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं सेंट्रल टू इट्स फॉर्मेशन, सेंट्रल टू इट्स लाइफ एंड सेंट्रल टू इट्स डेथ। फिर हम बात करते हैं म्यूनरो की। म्यूनरो ने कहा था एज अ कैप्टन ऑफ द शिप, जो एक शिप का कैप्टन होता है उनकी तरह ही प्राइम मिनिस्टर वर्क करते हैं एज अ। फिर हम बात करते हैं रमसे म्यूर ने क्या कहा था, डिस्क्राइब प्राइम मिनिस्टर एज अ स्टेट्समैन ऑफ स्टीयरिंग व्हील ऑफ द शिप। जैसे शिप को घुमाने के लिए व्हील होता है, वो बीच में से घुमाते हैं, तो उनको कहा था स्टेट्समैन ऑफ द स्टीयरिंग व्हील। हम बात करते हैं रिलेशनशिप विद द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के साथ क्या क्या रिलेशन इनके होते हैं। आर्टिकल 74 कहता है दैट दे शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द प्राइम मिनिस्टर एट द टू एड एंड एडवाइस टू द प्रेसिडेंट। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द प्राइम मिनिस्टर एज ए हेड एंड एडवाइस
द प्रेसिडेंट हु शैल इन एक्सरसाइज फंक्शन अकॉर्डेंस एक्ट इन अकॉर्डेंस विद सच एड्रेस हाउ द प्रेसिडेंट मे रिक्वायर। अब ये जो होता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है उनके हेड कौन से होते हैं, काउंसिल वो होते हैं, उनके हेड होता है प्राइम मिनिस्टर। अब जो प्राइम मिनिस्टर जो प्रेसिडेंट जो होते हैं वो किस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को इलेक्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर के अकॉर्डिंग उनको इलेक्ट किया जाता है। सो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं ये आर्टिकल 74 कहता है ये एड और एडवाइस करते हैं किसको, प्रेसिडेंट को। देन हमारा आर्टिकल 75 कहता है द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, जो प्राइम मिनिस्टर है उनको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, और जो बाकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर। सो इसलिए जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल विद द हाउस ऑफ द पीपल, इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें कहा जाता है, कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाती है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, ये चीज़ लिख के दे दी जाती है, तो इसलिए पार्लियामेंट नहीं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ द पीपल। ओके, ये चीज़। फिर आते आर्टिकल 78। आर्टिकल 78 बात करता है शैल बी द ड्यूटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, कौन कौन सी प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटीज़ हैं। पहले ये कम्युनिकेट करता है एक प्रेसिडेंट के बीच में और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में कम्युनिकेशन जो है वो कम्युनिकेट करने की बात करते हैं। इन्फॉर्मेशन को फर्निश करने की बात करते हैं, कौन सी चीज़ें जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा ली जाती हैं वो जाके प्रेसिडेंट तक बतानी। If the president so required to submit it for the consideration of council of minister may any matter on which a decision has been taken, किसी तरीके का डिसीजन लिया जा रहा है तो काउंसिल मिनिस्टर को एडवाइस कर सकते हैं, बाकी सभी मिनिस्टर से भी इस चीज़ को डिस्कस करें। चीफ मिनिस्टर हु बिकम द प्राइम, अब कौन कौन से चीफ मिनिस्टर हैं जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं। सो हमें बात करते हैं जैसे मोरारजी जी देसाई, चरण सिंह, वीपी सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, एच.डी. देवेगौड़ा एंड नरेंद्र मोदी, ये जो थे पहले ये चीफ मिनिस्टर थे, फिर बाद में ये प्राइम मिनिस्टर बने। अब हम बात करें पहले मोरारजी जी देसाई चीफ मिनिस्टर थे ईस्ट वाइल बॉम्बे स्टेट के 1952 से लेके 56 तक, फिर वो फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर बने मार्च 1977 पहला। चरण सिंह जो थे वो तो चीफ मिनिस्टर थे अनडिवाइडेड उत्तर प्रदेश के 1967 से लेकर 68 तक, फिर वो 1970 में एंड अगेन 1970 इस मतलब प्राइम मिनिस्टर बने। फिर आता है वीपी सिंह ऑल्सो फ्रॉम द यूपी से, वो बिकेम प्राइम मिनिस्टर बने इन द शॉर्ट लिव नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट। देन बात करते हैं पीवी नरसिम्हा राव के, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम साउथ इंडिया, पहले साउथ इंडिया से पहले प्राइम मिनिस्टर, वो हैड पोस्ट जिन्होंने 1991 से लेके 96 तक ली थी। अब वो चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश के 1971 से लेकर 73 तक। अब बात करते हैं नरेंद्र मोदी जो थे वो चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, व्हेन ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर इन मई 2014 को वो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए गए। वो चीफ मिनिस्टर गुजरात के 4 टाइम्स रहे थे 2001 से लेकर 2014 तक। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट चैप्टर। अब हम बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो नया है, इसमें बात करते हैं केयर टेकर गवर्नमेंट होती है। केयर टेकर गवर्नमेंट वो होती है जो कि एक टेम्पररी गवर्नमेंट होती है। जैसे मान लो एक पुरानी गवर्नमेंट थी और एक नई गवर्नमेंट बनने वाले, उसके बीच में जो टाइम होता है उसके बीच में जो गवर्नमेंट रखी जाती है उसको कहता है केयर टेकर गवर्नमेंट। मतलब ये है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस को रोल प्ले नहीं करती, ये कुछ डे टू डे की चीज़ें, जैसे कि चीज़ें चलती रहें, एक मतलब काम चलाओ चीज़ें चलती रहें, कुछ ऐसा ना लगे कि भाई कोई भी सरकार नहीं चला है, उस हिसाब से गवर्नमेंट जो रखी जाती है वो होती है केयर टेकर गवर्नमेंट। ये इंपॉर्टेंट डिसीजन नहीं लेती है। सो इनके रोल जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। मतलब इनके जो रोल है वो लिमिटेड होते हैं। ये किसी भी तरीके की कोई नई पॉलिसीज़ वगैरह हैं उसको अनाउंस नहीं करती हैं, प्रॉमिस मतलब किसी तरीके के नए प्रोजेक्ट्स को है उसको मतलब प्रमोट नहीं करती हैं, एंड अलाउंस एंड सैलरीज वगैरह उनको इंक्रीज करने की कोशिश नहीं करती है। होल्ड ऑफिस फंक्शंस अटेंड बाय द मिनिस्टर, मतलब ये है कि सिर्फ उतना ही काम ये करते हैं जितना लिमिटेड हो थोड़ा डे टू डे फंक्शन इसके लिए बस। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सो हमारा जो प्राइम मिनिस्टर का चैप्टर था इम्पोर्टेंट, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो हमारी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ मेरा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर किसी तरीके का डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और कौन से ऐसे टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, जैसे पॉलिटिक्स से रिलेटेड, हिस्ट्री से रिलेटेड, जिस टॉपिक में आपको डाउट हो रहा हो तो उस टॉपिक को प्लीज़ कमेंट में कर दीजिएगा, तो हम उस टॉपिक पर भी आपको वीडियोज़ प्रोवाइड कर देंगे। ओके।